अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का बाकायदा आगाज़ हो गया है और पहले मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान शानदार अंदाज में अपनी दिफाई मुहिम का आगाज़ करने में कामयाब रही, जिसने मेज़बान कराची किंग्स को 7 विकेटों के वाज़े मार्जिन से शिकस्त दी। और मोहम्मद रिजवान, जो कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान हैं, उन्होंने अपनी रवायत बरकरार रखी, एक नई तारीख रकम की और ये मुसलसल दूसरा एडिशन है जिसका आगाज़ वो टॉप स्कोरर के तौर पर करने में कामयाब रहे। PSL 2021 के जो पहला हफ्ता था उसमें भी मोहम्मद रिजवान ही टॉप स्कोरर रहे थे और अब पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का जो पहला मैच खेला गया उसके आगाज़ में भी वो टॉप स्कोरर हैं और शायद वो ख़ुद को टॉप स्कोरर आगे भी बरकरार रखने में कामयाब हो जाएं। उनकी फॉर्म शानदार लगी हुई है और आने वाली वीडियो में मैं आपको इस हवाले से भी रिपोर्ट पेश करूँगा कि बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग पोजीशन पर क्या कारकर्दगी है 2020 से मजमूई तौर पर इंटरनेशनल मैचेस में और PSL में। लेकिन इस रिपोर्ट में आपके लिए मैं ये बात पेश करने जा रहा हूँ कि पहले मैच का प्रीव्यू और आज जो मैच खेला जाना है कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, 2020 से इनका रिकॉर्ड किया है और नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों का जो टाकरा हुआ और दोनों टीमों के जो मेन प्लेयर्स हैं, मरकज़ निगाह खिलाड़ी हैं, वो कौन कौन से होंगे और टीमों के मसाइल, ये तमाम चीज़ें इस प्रीव्यू का हिस्सा होंगी। सबसे पहले बात करते हैं कल के मैच की, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने शानदार बैटिंग करते हुए नाकाबिले शिकस्त 52 रन बनाए, 47 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 1 छक्का लगाया और अपनी टीम को आसानी से 7 विकेटों के मार्जिन से कामयाबी दिलाई। इससे पहले कराची किंग्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 125 रन बना सकी। अलबत्ता शर्जील खान ने कदरे बेहतरीन बैटिंग की, जिन्होंने 31 गेंदों पर 43 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, लेकिन उनके अलावा दीगर बैट्समैन तेज़ी से रन बनाने में नाकाम रहे। बाबर आजम ने 23 रन बनाए लेकिन 29 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 1 चौका लगाया। इसके अलावा जोए क्लार्क, जो कि 2020 से दुनिया के जिन प्लेयर्स ने कम अज़ कम 1000 T20 रन बनाए हैं उनमें स्ट्राइक रेट के अतबार से दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, वो भी बड़ी कारकर्दगी ना दिखा सके। बिग बैश के आखिरी 4 मैचेस में वो 50+ इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे और पाकिस्तान सुपर लीग 2021 का जो पहला लेग था कराची का, उसमें भी वो शानदार फॉर्म में थे। 46 और 50+ रन की इनिंग्स खेली थी 200 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन कल के मैच में वो अपना तासुर छोड़ने में नाकाम रहे। उन्होंने 24 गेंदें खेली, 1 चौका लगाया और 26 रन बनाए। इसके अलावा जो उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे वो भी बड़ी कारकर्दगी ना दिखा सके। इमरान ताहिर ने 3 विकेटें हासिल की और अपनी टीम की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करने पर उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने सिर्फ 16 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की, 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन। शानदार बॉलिंग रही, 4 रन फी ओवर के इकनॉमी रेट से रन दिए और ये हदफ जो था 126 रन का, मुल्तान सुल्तान ने बआसानी उसको चेस कर लिया और पहली फतह हासिल कर ली। और इसके अलावा हम बात करेंगे आज का मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाना है। ये इंतहाई अहम मैच है दोनों टीमों के लिए। दोनों ही टीमें मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिसके शायद खान अफरीदी पहली बार उसके लिए खेल रहे थे, वो कोविड-19 की वजह से कम अज़ कम 1 हफ़्ता के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, जबकि उनके जो ओपनिंग बैट्समैन हैं जेम्स वेंस और जैसन रॉय, वो फ़िलहाल इब्तदाई मैचेस में अपनी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे और ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। गो के दीगर ओपनर्स के ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन वैसे उनकी जो जेम्स वेंस और जैसन रॉय जैसी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर पेशावर ज़ल्मी को देखा जाए तो उसके जो मसाइल हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स से भी ज़्यादा हैं, जिनके कप्तान वहाब रियाज कोविड-19 की वजह से नहीं खेलेंगे आज का मैच। इसके अलावा कामरान अकमल, हैदर अली की वापसी ज़रूर हुई है, लेकिन हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई जो कि उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं और तेज़ी से रन बनाने में मलका रखते हैं, वो भी कोविड-19 की वजह से इस मैच में दस्तयाब नहीं होंगे और शायद अगले चंद मैचेस भी वो नहीं खेल सकेंगे और शोएब मलिक वहाब रियाज की गैर मौजूदगी में अपनी टीम को लीड करेंगे। ये बहुत बड़ा धचका लगा है पेशावर ज़ल्मी को, ख़ास तौर पर जब आप टूर्नामेंट का आगाज़ करते हैं और आप इतने सारे मसाइल में घिर जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि आप आगे चलकर टूर्नामेंट में कम बैक कर सकें और ये पेशावर ज़ल्मी के लिए इंतहाई मायूस कौन सूरत हाल है। और इसके अलावा अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में, तो मजमूई तौर पर दोनों टीमों का 18 बार टाकरा हुआ है। 9 मैचों में पेशावर ज़ल्मी कामयाब रही और 8 मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की, जबकि दोनों टीमों का एक मैच बेनतीजा रहा है। लेकिन अगर 2020 से देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा वाज़े तौर पर भारी है, जिसने इस अरसे में यानी आखिरी 2 सीज़न में 2020 और 2021 में खेले गए
चारों मैचों में कोयटा ग्लेडिएटर्स को शिकस्त दी है और इससे पहले कोयटा ग्लेडिएटर्स लगातार 4 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे चुकी थी। लेकिन अब आखिरी जो मैचेस खेले गए हैं 4 मैचेस, इसमें पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा वाज़ेह तौर पर भारी है। और इसके अलावा अगर नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ दोनों टीमों का पलड़ा आइन बराबर है। दोनों टीमें मजमूई तौर पर 4 बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, और जिनमें से दोनों टीमों ने 2-2 मैचेस जीते हैं। ये उनकी कारकर्दगी रही है। और इसके अलावा अगर बात करें आज के मैच का जो मेन खिलाड़ी होगा वो उमर अकमल हो सकता है, जो कि 2019 में कोयटा ग्लेडिएटर्स को चैंपियन बनवाने के बाद पहली बार कोयटा के लिए खेलेंगे और वो 2 साल की पाबंदी गुजारने के बाद शायकीन के लिए वापस आ रहे हैं और उन पर निगाहें होंगी कि वो कारकर्दगी कैसी दिखाते हैं। गो के आखिरी 2 सीज़न वो पाकिस्तान सुपर लीग के नहीं खेल सके, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के टॉप 15 बल्लेबाजों में शामिल हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 137 से ज़्यादा है और पाकिस्तानी बल्लेबाजों में महासवाए आसिफ अली और शर्जील खान के किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट उनसे ज़्यादा नहीं है। और जिन बैट्समैनों ने उमर अकमल से कम या उनके बराबर मैचेस खेले हैं उनमें से एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि उमर अकमल से ज़्यादा रन बना सका हो। यूँ उमर अकमल का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग में वो इंतहाई शानदार है, लेकिन 2 साल के तवील इंतज़ार के बाद और तवील वक्फे के बाद अब उनकी कारकर्दगी क्या रहती है, ये एक सवालिया निशान है। उमर अकमल के लिए भी पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का सीज़न इंतहाई अहम है, क्योंकि यहाँ से उनकी कम बैक जिसका इम्कान बहुत ही कम है, लेकिन उसके कम बैक की बात हो सकती है। वो रिटर्न हो सकते हैं पाकिस्तान टीम में, जो कि तवील इंतज़ार के बाद एक मौका पाने में कामयाब रहे हैं। आखिरी बार 2019 में उनको मौका मिला था जब श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के टूर पर आई थी और मिसबाह उल हक चीफ सिलेक्टर कम हेड कोच बने थे। उन्होंने अहमद शहजाद और उमर अकमल को मौका दिया था, लेकिन उमर अकमल दोनों ही मैचों में 0 पर आउट हुए, जिसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद उन पर पाबंदी लग गई और वो अमेरिका चले गए, वहाँ भी क्रिकेट खेली। अब वो तवील इंतज़ार के बाद यहाँ पर वापस आए हैं। इसके अलावा अगर कोयटा ग्लेडिएटर्स की बॉलिंग लाइन का जायज़ा लें तो उनकी जो बॉलिंग लाइन है, मोहम्मद हसनैन जो कि कराची के नेशनल स्टेडियम में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में, वो उनके मेन बॉलर होंगे। और इसके अलावा सोहेल तनवीर भी कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए खेलेंगे। इससे पहले वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलते रहे हैं। वो उनको एक स्पेशलिस्ट T20 बॉलर कहा जाता है। उनका भी बड़ा किरदार होगा। अलबत्ता शाहिद खान अफरीदी की गैर मौजूदगी कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए परेशान कुन हो सकती है और उनके ओपनिंग के जो ओपनर्स नहीं हैं, एक उनके स्पेशलिस्ट ओपनर्स की कमी भी महसूस होगी शुरू के मैचेस में। लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर्स इसके बावजूद इस बात का पोटेंशियल रखती है कि वो शानदार अंदाज में कम बैक कर सके, ख़ासतौर पर पेशावर ज़ल्मी जिसके टॉप प्लेयर्स इस मैच में हिस्सा नहीं ले रहे। और ये कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा कि वो पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का शानदार अंदाज में आगाज़ करें। और ये सरफराज अहमद के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होगी। वाज़ेह है कि सरफराज अहमद पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख़ के वाहिद कप्तान हैं जो कि शुरू से ही एक ही टीम को लीड कर रहे हैं, वरना कोई भी ऐसा कप्तान नहीं जो कि तमाम 6 के 6 एडिशन में एक ही टीम को लीड कर रहा हो। और इसके अलावा बहुत सारे कप्तान तब्दील होते रहे हैं, लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर्स का जो कप्तान है वो शुरू से सरफराज अहमद ही हैं।